अथ मोक्षदायक काशी माहात्म्य। सूर्य युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के काशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के काशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इसे काशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के अज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक से पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तपदान आदि को बताएं, जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसे सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशलक्षेम पूछी तथा राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदायक काशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदायक काशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।